सुप्रभात दोस्तों। कटु किंतु सत्य है। झांक रहे इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। हम सभी दुनिया को सुधारने की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु कोई भी अपने अंतर मन में झांक कर यह नहीं देखता कि हम में कितनी बुराइयां हैं। तो चलिए आज हम सभी मिलके ये प्रण लेते हैं कि हम सभी अपने मन की सभी बुराइयों को मिटा के स्वच्छ समाज का निर्माण करें। इसी आशा के साथ मैं वंदिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृत की में। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा एक साधारण सा शब्द जिसका अर्थ हमें सिखाया जाता है हिंसा न करना। हिंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह पाप है, जबकि अहिंसा परम धर्म है। क्या सही में अहिंसा का वही अर्थ है जो हमें बताया गया, सिखाया गया और जो हम सुनते आ रहे हैं? अनायास ही मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि यदि अहिंसा ही परम धर्म होता तो क्या कृष्ण जी ने पूरी गीता में अर्जुन को हथियार उठाने और युद्ध के लिए प्रेरित करके अधर्म किया था? वो गलत था या हमारे समझने में कुछ फेर है? क्योंकि अगर अहिंसा का अर्थ हिंसा न करना होता और अहिंसा ही परम धर्म होता तो क्या महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई ये सब अधर्मी थे? क्या अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने जो युद्ध किए वो केवल अधर्म का अनुसरण था? रामायण में भी कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो उस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाए वह अधर्म कैसे हो सकती है? जरूर हमसे कोई गलती हो रही है, या तो हम अपने ग्रंथों को ठीक से नहीं समझ पा रहे या फिर अहिंसा परमो धर्म को समझने में हमसे कुछ भूल हो रही है। क्योंकि स्कंद पुराण में भी लिखा है कि यदि एक ब्राह्मण स्त्री रक्षा, गौ रक्षा और कुटुंब की रक्षा के लिए शस्त्र उठा ले और लड़ते लड़ते मारा जाए तो उसकी गति उन परम तपस्वियों के फल से भी कहीं अधिक होती है जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। मनुस्मृति में भी धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इन धर्म के 10 लक्षणों में भी कहीं भी अहिंसा का प्रयोग नहीं हुआ है। महाभारत के वन पर्व में भी राजधर्म की विशेषताएं समझाते हुए अहिंसा के महत्व को बताते हुए कई सारे श्लोक लिखे गए हैं। अहिंसा परमो धर्मः स च सत्ये प्रतिष्ठितः, सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठितां तु प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः। अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और वह सत्य पर ही टिका होता है। सत्य में निष्ठा रखते हुए ही कार्य संपन्न होते हैं। अहिंसा सर्वभूतेभ्यः संविभागश्च भागशः, दमस्त्यागो धृति सत्यम भवत्य अवभृतायते। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा बरतना, सभी को यथोचित भाग सौंपना, इंद्रिय संयम, त्याग, धैर्य एवं सत्य पर टिकना अवभृत स्नान के तुल्य पुण्यदायी होता है। अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परम तपः। अहिंसा परम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा ही परम सत्य है और जिससे धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है।
संक्षिप्त में कहें तो अहिंसा का अर्थ सत्य का पालन, क्रोध ना करना, मन व मस्तिष्क की शुद्धता एवं शांति, जीवों के प्रति दया भाव, मन, वचन व कर्म से कभी किसी को क्षति न पहुंचाना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, किसी भी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित होना, तेज, क्षमा, धैर्य व किसी से भी शत्रुता न रखना, सम्मान का मोह न होना और अपमान का भय न होना। ये सभी लक्षण देवतुल्य मनुष्यों में विद्यमान होते हैं। वे ही अहिंसा का पालन करते हैं। अहिंसा का पालन अर्थात हिंसा न करना, यानी कि अकारण किसी को भी हानि न पहुंचाना। किसी भी जीव को आपकी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। उसे उसके अनुसार कार्य करने की स्वीकृति मिलनी चाहिए। परंतु यदि किसी स्त्री का शोषण हो रहा हो, आपके कुटुंब पर या राष्ट्र पर आघात हो रहा हो, गौ हत्या हो रही हो, तो ऐसे समय में यदि आप अपने विरोधी का न्याय संगत रूप से विरोध करते हैं तो वह हिंसा नहीं होती, अपितु अहिंसा का ही मार्ग होता है। अंत में बस यही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जीव मात्र पर दया करें, ये सत्य मर्म है मानव का। मानव धर्म निभाएं बस, ये एक धर्म है मानव का। बेबस जीवों की हत्या कर उदर पूर्ति करने वालों, एक अहिंसा ही बस केवल परम धर्म है मानव का। नमो नमः।